आज के एपिसोड में हम देखेंगे जेड ब्लैक का नेचर फ्लावर्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है जेड ब्लैक का मोगरा, जो कि एक जो मंदिर के जो फूल होते हैं उनसे बनाया गया एक प्रोडक्ट है। तो इसमें जो ब्रांडिंग है वो एक तरफ इंग्लिश में है जैसा कि आप देख सकते हैं और एक तरफ हिंदी में है। तो जेड ब्लैक है लिखा हुआ ऊपर में, फिर उसमें फूलों का सा वो एक इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है। नेचर फ्लावर लिखा हुआ, प्रीमियम अगरबत्ती मोगरा। ये कहते हैं इन एसोसिएशन विद हेल्प अस ग्रीन पावर्ड बाय नेचर। सो हेल्प अस ग्रीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मंदिरों में चढ़े हुए फूलों को लेकर उनसे इंसेंस बनाती है। हेल्प अस ग्रीन का अपना स्वयं का भी ब्रांड है और ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जैसे फूल भी ट्रेनिंग देते हैं वैसे हेल्प अस ग्रीन भी ट्रेनिंग देते हैं लोगों को ये फ्लावर साइकिल फूल इंसेंस बनाने के लिए। तो ये उनके मदद से बनाया हुआ है। ये कहते हैं हेल्प अस ग्रीन एक इको फ्रेंडली संस्थान है जो मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल कर अगरबत्ती बनाती है। यह पहल गंगा नदी के कचरे व प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। और नीचे बहुत सारा लोगो दिया हुआ जिसमें ये बताते हैं कि इसमें चाइल्ड लेबर नहीं यूज़ किया है, ये औरतों ने बनाया है इसे और 30 साल से हम ये अगरबत्ती बना रहे हैं। तो इस तरह के ये कुछ यहाँ पर लोगोज देते हैं, ये कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। तो इनका जो और जो एक तरफ जो इनका जो मेन जो इनका फेस है उसमें ये एक नीचे मंदिर का इलस्ट्रेशन देते हैं जो कि काफ़ी कुछ बनारस के घाट के जैसा लगता है। तो अगर आप कभी बनारस गए हो या फिर बनारस के हैं तो आप इससे काफ़ी एसोसिएट कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का है। दोनों तरफ इसमें फिर एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश में ही लिखते हैं कि नेचर फ्लावर इंसेंस मोगरा मेड फ्रॉम रिसाइकिल फ्लावर्स, और एक फूल का इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है। और ये बताते हैं कि ये 10 ग्राम अगरबत्ती है 12 रुपये का, और स्कैनिंग कोड वगैरह बार कोड वगैरह दिया हुआ है कि अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा तो आप स्कैनिंग कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। इसके दोनों ओपनिंग में वही चीज़ लिखा हुआ है, नेचर फ्लावर प्रीमियम अगरबत्ती मंदिरों के फूल से बनी, और एक तरफ इंग्लिश में वो सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका जो ओवरऑल फील है वो कुछ इस तरह का है। ये है जेड ब्लैक नेचर फ्लावर। अब इसके अंदर जो है वो एक क्लियर प्लास्टिक है जिस पर ऑरेंज से पूरे पर जेड ब्लैक लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो अगरबत्तियां हैं। इसमें 9 इंच का अगरबत्ती है और जो नीचे जो बैम्बू का कोर है वो सफ़ेद ऑफ वाइट कलर का है। काफ़ी ठोस और स्टर्डी है, राउंडेड है, स्मूथ है, ये कुछ ऐसा देख सकते हैं। और जो ये अगरबत्ती है ये हल्के भूरे रंग का है, मशीन मेड अगरबत्ती है। और क्योंकि ये 9 इंच अगरबत्ती है तो ये लगभग 35 से 40 मिनट तक चलने वाला है। और जो इसका टॉप नोट है यानी कि जो ठंडे अगरबत्ती का जो हम खुशबू लेते हैं तो वो कुछ वैसा सा है। अगर आपने कभी कोई ऐसा डिओ यूज़ किया हो जिसमें ओशन ब्रीज या फिर जो भी एक पानी का सा खुशबू देने की कोशिश करते हैं, कुछ उस तरह का खुशबू आ रहा है। जैसा कि ये मोगरा बताते हैं, मोगरा का सा खुशबू इसमें नहीं आ रहा है, ना ही इसमें कोई फ्लोरल सा फ्रेग्रेंस है। इसमें हमको जो फ्रेग्रेंस आ रहा है वो पूरी बिल्कुल वो पानी का सा जो खुशबू होता है एक्वा का, वो फ्रेग्रेंस आ रहा है। अगरबत्ती को प्रज्वलित करने के बाद भी जब हम देखें तो जो वो मोगरा की ये खुशबू की बात करते हैं वो नहीं आ रहा है, बल्कि जब ये जल इस अगरबत्ती को प्रज्वलित करने के बाद जो खुशबू आता है वो भी वो एक एक्वा वाला सा खुशबू आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें अंडरटोन जो है वो सिगरेट का भी है। तो हमको ये अगरबत्ती पसंद। वैसे अगर आप कोई एक हल्का सा मध्यम सा अगरबत्ती ट्राई करना चाहते हैं जो मोगरा का नहीं है बट कुछ अलग सा फ्रेग्रेंस है तो आप शायद इसे ट्राई करना चाहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक हम उसमें दे देंगे। वैसे आप zblack.in जो इनका वेबसाइट है वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। रिटेंशन इसका 1 से 2 घंटे का है। डिफ्यूजन इसका एक ही कमरे में होगा। और जो ये इसका खुशबू है वो मध्यम सा ही है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है तो आप देख सकते हैं इसको। क्योंकि हमको ये पसंद नहीं आया तो इसको हम 1 स्टार देने वाले हैं। तो ये है जेड ब्लैक का
जेड ब्लैक का नेचर फ्लावर। तो ये था अगरबत्ती के बारे में। अब हमारा जो पिछला क्विज था उसमें हमने आपसे पूछा था कि पारंपरिक धूप बत्तियों में, अगरबत्तियों में भारत में जो है वो कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ होता था। तो उसमें मस्क है और मछली का एक पर्टिकुलर एक मछली होती थी, उसका जो अंदर का बोन होता था वो यूज़ होता था। जो गोट होते हैं, बकरियां जो होती हैं, उनके ऊपर जो रोआं होता है वो होता है। सांप का केचुली का प्रयोग होता था, हाथी दांत का प्रयोग होता था, मोर के पंख का प्रयोग होता था। इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था पहले ज़माने में। बट किसी भी इंसेंस को बनाने के लिए एनिमल को मारा नहीं जाता था। अगर कुछ मृत जो पशु पाए जाते थे जंगलों में, उनका ही प्रयोग होता था और ख़ास तौर से इस चीज़ के लिए मारा नहीं जाता था। तो ये था पिछले क्विज़ का जवाब। अब हमारा आज का क्विज़ है कि रसोई घर में जब हम खाना बनाते समय ऐसा कौन सा सामान का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग की अगरबत्ती में भी किया जाता है खुशबू के लिए। तो ये है आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा। मेरी जो पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा। और अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।